पितरों की 3 बेटियां थीं, मैना, धन्या और कला, जो पितृलोक में निवास कर रही हैं। सारे देवताओं के लोक से भी ज्यादा सुंदर होता है पितृलोक, जहां पर पितृ रहते हैं। बहुत सुंदर लोक है। पितृलोक क्यों सुंदर होता है? पितृलोक सबसे ज्यादा अच्छा क्यों माना गया है? पितृलोक की सुंदरता क्यों मानी गई है? उसका कारण होता है, जितनी समय भगवान विष्णु वैकुंठ में नहीं रहते, ज्यादा से ज्यादा समय भगवान विष्णु पितृलोक में रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा समय पितृलोक। पूछा क्यों? परिवार का, कुटुंब का, गोत्र का व्यक्ति जब कोई अच्छा काम करता है, जितनी देर तक वो अच्छा काम करता है उतनी देर तक भगवान विष्णु को उसके पितृलोक में उसके पितरों के पास बैठकर कंधे पर हाथ रखकर बैठना पड़ता है। जरा विचार करिए, आप 3 घंटे अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो आपके पूर्वज जो पितृलोक में होंगे, भगवान विष्णु उनके कंधे पर हाथ रखकर बैठे होंगे कि तेरे परिवार के, तेरे कुटुंब के, तेरे क्षेत्र के कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। पितृलोक में भगवान नारायण उनके कंधे पर हाथ रखकर बैठते हैं कि तेरे कुल का व्यक्ति कोई अच्छा काम कर रहा है। और जब वही कुल का व्यक्ति बेकार काम करता है ना, कोई कथा सुनने आया और तुम उसकी चप्पल चुरा के ले गए, तो पितृलोक में भगवान विष्णु नहीं जाते, फिर यमराज जाता है। और यमराज जाकर उसके दूतों को ले जाकर उन पितरों से कहता है, देख ले तेरे छोरा छोरी चप्पल चुरा रहे, चोटे के बाप देख ले। ऐसा कोसते हैं। तो तुमसे निवेदन है, चप्पल चुरा के उनको मत कुसवाना रे, तुमसे निवेदन। गंगा नहाने जाओ ना हरिद्वार में, तो वहां पे लोग भगवान का भजन करने जाते हैं, और कई कई लोग ऐसे आते हैं कि इनने कपड़ा उतारा, बेग धरा, ये करे गंगे हर, हम इनसे करें नंगे हर। ऊपर से देवता हम भी सोच रहे, बताओ बेचारा अपने पूर्वजों को तारने के लिए आया था, उसने तो अपने पूर्वज तार दिए और इन्होंने सामान चुराकर इनके पूर्वजों को धिक्कार दिया। ऐसा गलत काम कभी मत करना हो, कभी जिंदगी में मत करो। ये होता है कई बार। एक बार एक जगह कथा करने गया, एक माता जी की चप्पल कोई चुरा के ले गया। माता जी बड़ी रोती रोती आई और बहुत गुस्से में आके बोली, गुरुजी बताओ हमारी तो कोई चप्पल ले गया। तो हमने कहा अच्छा है, तुम्हारा काल था, कोई उठा के ले गया, टेंशन खत्म। फिर तुमने क्या करा? हम दूसरे की ले गए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, जाओ तुम जाओ। होता है कई बार लोगों की दशा। एक व्यक्ति मंदिर गया, मंदिर में जाके भगवान के मंदिर में चप्पल उतार के जो अंदर गया दर्शन करने, चप्पल गायब हो गई। चप्पल गायब हो गई तो गुस्से में आ गया, अपने दोस्त से बोलता है, बताओ इतना वीआईपी मंदिर है और चप्पल चली गई हमारी, अब क्या करें? मंदिर वीआईपी हो कितना भी हो, पर चप्पल से कोई मंदिर का क्या ठेका? तो रुक, मैं अब भी आता हूं। कहां जा रहा है? जरा भगवान से जाकर झगड़ा करके आता हूं कि तुम्हारे मंदिर से हमारी चप्पल गई। वो अंदर गया, जैसे ही अंदर गया वापस बाहर आ गया। दोस्त ने पूछा कुछ बोला क्यों नहीं? तो कि भगवान की तो कोई खुद ले गया, वो तो नंगे पैर खड़े थे। मंदिर में जो मूर्ति होती है, कौन सी चप्पल पहनी हुई होती है? भगवान मूर्ति के रूप में प्रेरणा देते कि हमारे मंदिर में आओ तो चप्पल पहन के मत आओ, हमारी तो खुद नहीं है। तुम अपने घर घर छोड़ के आओ, टेंशन लेके आओ काहे को हमारे पास में? हम तो टेंशन मुक्त करते हैं, चिंता मुक्त। चिंतन करो शिव का, भजन करो भगवान। मैना, धन्या, कला पितृलोक में रह रही थी। सनकादि ऋषियों का आगमन था। सनत कुमार बैठकर तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे। तीनों की तीनों निकल कर जा रही थी। इनके लहंगे में कुछ झामर झुमके लगे हुए थे, कुछ रतन लगे हुए थे। वो रतन लगे हुए जब निकल कर जा रहे थे, वो रतन लगा हुआ जो लहंगा था वो सनत कुमार की जंघा से लग गया। जंघा से लगा, खरोच पड़ गई। खरोच पड़ी, इतने में सनत कुमार को क्रोध आ गया। मैना, धन्या, कला, तुम तीनों संतों का अपमान करी हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पितृलोक छोड़कर मृत्यु लोक में जाओ। तुम्हें पितृलोक छोड़कर मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। तीनों रोने लगी।
हमें मृत्युलोक में मत भेजिए, क्योंकि पितृलोक से सुंदर जगह नहीं जहां भगवान विष्णु दिन रात रहते हैं। क्यों भेज रहे? जो व्यक्ति जहां रहता है ना, उसको वही सुंदर लगता है। जो जहां रह रहा है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पितरों के मोक्ष के लिए गया जी का पिंड कर दिया, ब्रह्म कपाली कर दी, ब्राह्मण का भोजन करा दिया, भागवत करा दी, उसके बाद भी पंडित जी को पत्रिका दिखाओ तो वो एक ही बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृ दोष है। अब इतना करा, ब्राह्मण का भोजन कराया, तर्पण करा, तिलांजलि करा, सारा काम करा, फिर पितृदोष क्यों रह गया? हमने गया जी का पिंड करा, फिर पितृदोष रह गया। हमने पितरों की शांति कर दी। तो पहले ये बताओ, पितरों की शांति कभी होती है? पहले उसका अनुभव करिएगा। आप अपने ऊपर लेकर चलना। आप यहां से जाओ 7 स्टार 5 स्टार होटल में खूब प्रेम से, इंदौर से बाहर जाकर, तुम्हें जहां जाना वहां जाके रहो, खूब अच्छे से रहो, एक से बढ़कर एक होटल में रहो, कितना ही अच्छा वीआईपी से वीआईपी खाना खाओ, वीआईपी से वीआईपी कपड़े पहनो। 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन तुम कितने भी अच्छे से रह लो, पर 20 दिन 22 दिन के बाद तुम्हें अपने घर की याद आएगी कि नहीं आएगी? जम के तो बोलो, आएगी ना। भले तुम्हारे घर में एसी नहीं लगा, डनलप का गद्दा नहीं लगा, भले तुम्हारे घर में वीआईपी भोजन नहीं है, डनलप का गद्दा नहीं है, एसी का रूम नहीं है, पर घर की याद आएगी। भले कुछ भी हो, भले टूटा फूटा मकान हो, पर मेरे को तो मन नहीं लग रहा, मैं तो घर जाऊंगा। थोड़ा मन लगे मेरा, घर जाऊंगा मैं। थोड़ा मन लगे मेरा, मैं घर जाऊंगा। अब मन में तो उनके घर जाने के लिए लगा। आप कितना भी वीआईपी में रह लो, पर आखिरी में घर जाने की याद आती है। कितना भी पिंडदान कर लो, गया जी में जाके पिंड दे दो, ब्रह्म कपाली कर लो, तर्पण कर लो, पितरों को ले जाके गया जी में छोड़ दो, फिर भी पितर कहते हमें तो हमारे घर की याद आती है, इसलिए 16 श्राद्ध में वो तुम्हारे घर आ ही जाते हैं। 16 श्राद्ध में आए और वो इंतजार करते हैं कि तुम हमको क्या क्या खिला रहे हो, इंतजार करते हैं कि क्या दे रहे हैं। पितरों के देवता आर्यमा जब कौए पर बैठ कर आते हैं ना, तो अपने अपने घर के पितरों को छोड़ते हैं। पितरों को छोड़कर वो इंतजार करते हैं कि मुझे मेरा पुत्र, मेरी पुत्र वधू, मेरी बहू, मेरा बेटा मुझे क्या दे रहा है, क्या खिला रहा है, और फिर उसके अनुसार वो फल प्रदान करते हैं। केवल ऐसा नहीं कि आप एक बार उनको छोड़ आए तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई माताएं कहती हैं हम तो गया जी कर आए, अब बामण के नहीं जिमाएंगे। मत जिमा, पर भोगना तो पड़ेगा। फिर पितर आते हैं, जैसे आप कहीं पर भी जाकर रह लो, आपको आपकी घर की याद आएगी। 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में याद आती है। उसी तरह पितरों को कहीं पर भी रह ले, एक बार साल भर में एक बार आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं। उसको भाग देना चाहिए, उनको भाग प्रदान करो। बोलेंगे महाराज मैना धन्या कला रोने लगी, हमको क्षमा कर दो। सनत कुमारों ने कहा हम आपको वर प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हम आपको वर देते हैं। मैना धन्या कला, आप तीनों मृत्युलोक में जाओगी, और मृत्युलोक में जाकर आपके यहाँ पर 3 देवियाँ आप तीनों के गर्भ से प्रकट होंगी। 3 देवियाँ, 3 देवियाँ आप तीनों के गर्भ से प्रकट होंगी। मैना के गोद में पार्वती जी आई, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी आई, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी आई। ये तीनों 3 देवियां बनी। मैना धन्या कला तीनों निवास करी। समय आया, माता मैनावती के गर्भ से पार्वती जी का जन्म हुआ। हिमालय राज की नगरी आज आनंदित हो गई। बेटा 1 कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तारती।